हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ। जो कोड्स होते हैं, चाहे फाइनेंशियल या बैंकिंग सिस्टम के लिए, चाहे हमारे देश में यूज़ किए जाते हों, जैसे आपके पास आईएफएससी कोड होता है, एमआईसीआर कोड होता है, ठीक है दोस्तों? पैन नंबर होता है, या हम वर्ल्ड वाइड पे जाते हैं तो स्विफ्ट होता है, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेली कम्युनिकेशन, या बीएसआर कोड होता है, या मोबाइल में जब पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए एमएमआईडी होता है, मोबाइल मनी आइडेंटिफायर कोड आता है। हम एक एक कोड को विधिवत समझेंगे दोस्तों। सबसे पहले आते हैं हम लोग आईएफएससी पे आते हैं। आईएफएससी के बारे में अच्छी तरीके से समझते हैं और इसके बारे में जानते हैं। ये दोस्तों 11 डिजिट का कोड होता है। ये बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक फंड को सेटलमेंट करने के लिए लाया गया है। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर का मतलब क्या होता है? जैसे आपके पास में मेन जो चीजें थी वो दो थी। एक था आरटीजीएस और दूसरी चीज क्या थी? एनईएफटी थी। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होता है? इसमें 11 डिजिट का कोड का इस्तेमाल किया जाता है। कितने डिजिट का? 11 डिजिट के कोड का इस्तेमाल किया जाता है। जो पहले 4 डिजिट होते हैं दोस्तों, जो पहले 4 डिजिट होते हैं वो बैंक के नेम को एक्सप्लेन करते हैं। 5वां जो डिजिट होता है वो 0 होता है, और जो लास्ट के 6 डिजिट होते हैं ये दोस्तों क्या करते हैं? ब्रांच कोड को आइडेंटिफाई करते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं एमआईसीआर, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। ये दोस्तों चेक क्लियरेंस के काम में यूज किया जाता है। ये 9 डिजिट का कोड होता है। कितने डिजिट का होता है? 9 डिजिट का कोड होता है, जो कि यहाँ पे दिया गया होता है। इसमें दोस्तों क्या होता है? 9 डिजिट के कोड में ध्यान से सुनिए पूरी बात। पहला, जिस शहर में है बैंक उस शहर का कोड। फिर उसके बाद जो 3 डिजिट होते हैं वो बैंक का कोड होता है, कि बैंक का आपकी क्या नाम है। जैसे एसबीआई है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, पीएनबी है, केनरा बैंक है, कौन सी बैंक है। सबसे जो पहले 3 है वो शहर, किस शहर में है। फिर जो 3 डिजिट आएंगे वो बैंक कौन सी है। उसके बाद के जो 3 डिजिट आते हैं उससे ये आइडेंटिफाई होता है कि आपकी ब्रांच कौन सी है। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट चीज पे। फिर आता है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। ये दोस्तों दो तरीके के कोड होते हैं। ये 8 डिजिट में भी यूज किए जाते हैं दोस्तों, और 11 डिजिट में भी यूज किए जाते हैं। इनको दोस्तों कौन अप्रूव करता है? आईएसओ करता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। आईएसओ करता है इनको। ठीक है, ये जो दोस्तों क्या है, ये हर एक बैंक को इंडिविजुअल आईएसओ देता है, स्विफ्ट कोड। ठीक है, किस लिए? आप फाइनेंशियल जो ट्रांजैक्शन है, जो बैंक जो ट्रांजैक्शंस करते हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री के लिए, उस पे ये आईएसओ हर एक स्विफ्ट कोड जो देता है वो हर एक ब्रांच को इंडिविजुअल देता है। इसमें दोस्तों दो तरीके के कोड आते हैं। एक जो होता है 8 डिजिट का होता है, और दूसरा 11 डिजिट का होता है। ठीक है दोस्तों, जो इसमें पहले अगर मैं मान लेता हूँ कि कोई कोड है जो कि 11 डिजिट का है। 11 डिजिट का अगर आपके पास में कोई कोड है, उसके जो पहले 4 लेटर होंगे वो बैंक के नेम को रिप्रेजेंट करेंगे दोस्तों। उसके बाद के जो 2 होते हैं वो कंट्री नेम को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद के जो 2 हैं वो लोकेशन कोड को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो लास्ट के 3 होते हैं वो ऑप्शनल होते हैं। ये ब्रांच कोड को रिप्रेजेंट करते हैं। जो 11 डिजिट कोड होता है स्विफ्ट में दोस्तों, मैं एक एक चीज करके बताता हूँ। जो शुरू के 4 लेटर होते हैं, ये वाले जो 4 लेटर होते हैं, ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? बैंक को। इसके बाद देखो आई एन लिखा हुआ, आई एन मतलब इंडिया, तो ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? कंट्री को। उसके बाद जो 2 और होते हैं, 2 और होते हैं आई एन के बाद, वो 2 किसको रिप्रेजेंट करते हैं? लोकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, कि लोकेशन कोड क्या है। उसके बाद जो ये 3 होते हैं, ये वाले लास्ट के, ये दोस्तों ब्रांच को रिप्रेजेंट करते हैं, और इनको हम लोग ऑप्शनल भी बोलते हैं। अगर ये जब नहीं होते हैं तो ये हम लोग 8 डिजिट का ही कोड इस्तेमाल कर लेते हैं। कितने डिजिट का इस्तेमाल कर लेते हैं? 8 डिजिट का। जो लास्ट के 3 डिजिट होते हैं वो किसके होते हैं? ब्रांच के। और ये कैसे होते हैं दोस्तों? ऑप्शनल होते हैं। कैसे होते हैं? ऑप्शनल कोड होते हैं। नोट नोट में क्या लिखा हुआ है? ऑल बैंक्स ब्रांचेस हैव इंडिविजुअल स्विफ्ट कोड। जो सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन है, वो हर एक ब्रांचेस के बाद खुद का इंडिविजुअल स्विफ्ट कोड होता है। स्विफ्ट कोड होता है दोस्तों। स्विफ्ट पे अभी इसी साल 2020 में आईबीपीएस ने क्लर्क के मेंस में क्वेश्चन पूछा गया। स्विफ्ट में पूछा क्वेश्चन ये गया
कि स्विफ्ट का जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पे है। दोस्तों मैं बता देता हूँ, जो इसका हेड ऑफिस है वो बेल्जियम में है। कहाँ पे है? बेल्जियम में है। बेल्जियम में कहाँ पे है? ला ल्यूप पे है। ला ह्यूल, इस जगह पे है आपके पास में, ला ह्यूल पे। और ये दोस्तों कब जो स्विफ्ट था वो बनाया गया था? 1973 में बना था। कब बना था? 1973 में बना हुआ था। 1973 में बना हुआ था। अगर इसके हेड की बात करें, इसके हेड कौन है, तो इसके जो हेड हैं, जिनको हम लोग चेयरमैन बोलते हैं, वो हैं यावर शाह। क्या है दोस्तों? यावर शाह हैं, जो कहाँ के हैं? पाकिस्तान के हैं। यावर शाह हैं। इससे दोस्तों, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछेगा स्विफ्ट से रिलेटेड। सबसे पहला जो इसका हेड ऑफिस कहाँ है? वो बेल्जियम में है। बेल्जियम में अगर पूछता है ज़्यादा तो कहाँ पे है? तो ला ह्यूल पे है। और जो इसके चेयरमैन है वो यावर शाह हैं। ये किस देश से बिलोंग करते हैं? ये पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। दोस्तों जो स्विफ्ट है ये बना कब था? 1973 में बना हुआ था। 1973 में बना हुआ था। नेक्स्ट पे आते हैं BSR। BSR क्या है? बेसिक स्टैटिकल रिटर्न्स है। दोस्तों ये 6 डिजिट का कोड होता है BSR। इस BSR में दोस्तों क्या होता है? ये BSR कोड जो होता है ये हर एक बैंक को RBI के द्वारा दिया जाता है, और हर एक ब्रांच में भी दिया जाता है, कि ऐसा नहीं है उस बैंक को अलॉट कर दिया गया और ब्रांचों को नहीं दिया गया। हर ब्रांच के पास इसका कोड होता है। अगर मान लेते हैं किसी ब्रांच के पास नहीं कोड है, तो वो अपनी नज़दीकी ब्रांच में जाकर के BSR कोड का इस्तेमाल करके ट्रांजैक्शन को कंप्लीट कर सकता है। तो दोस्तों ये कितने डिजिट का होता है? 6 डिजिट का एक कोड होता है, जो कि RBI के द्वारा दिया जाता है, और हर एक ब्रांच को सेपरेटली सेपरेटली दिया जाता है। काम क्या करता है? इनकम टैक्स के जितने भी रिटर्न्स आते हैं उनको अपलोड और सबमिटिंग करने के लिए जो 6 डिजिट का कोड होता है उसको बैंक इस्तेमाल करते हैं, टू आइडेंटिफाई सबमिशन ऑफ रिटर्न टू द RBI बाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट थ्रू ऑनलाइन अपलोड ऑफ चालान डिटेल्स नेम एज OLTS। OLTS का भी फुल फॉर्म कई बार पूछा गया। इसका मतलब होता है ऑनलाइन टैक्स अकाउंटिंग सिस्टम दोस्तों। और ये कितने डिजिट का होता है? 6 डिजिट का होता है। ठीक है। ये जब आप कभी भी फिल करते हैं TDS या TCS, TDS का मतलब क्या होता है? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। TCS का मतलब क्या होता है? टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, सोर्स रिटर्न्स। तो BCR कोड यूज किया जाता है किस चीज से रिलेटेड? टू चालान एज वेल एज डिडक्टी के रूप में। ये 6 डिजिट का कोड होता है दोस्तों। ये प्योरली न्यूमेरिक कोड होता है, इसमें अल्फाबेट नहीं होते हैं। नेक्स्ट चीज पे आते हैं हम लोग, आते हैं पैन नंबर पे। पैन क्या होता है उसको पहले समझते हैं। पैन, ये जो पैन नंबर होता है ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा दिया जाता है अंडर टू द इंडियन इनकम टैक्स एक्ट 1961। जो इनकम टैक्स एक्ट था 1961 के तहत जो इंडियन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो इसको देता है। ठीक है। वो दिया इसलिए जाता है क्योंकि इस नंबर की ज़रूरत होती है कब? जब आप इनकम टैक्स भरते हैं या आप बैंक में कोई चीज़ें सब ज़्यादा अमाउंट सबमिट करने के लिए जाते हैं, या कोई आप फॉरेन करेंसी खरीदते हैं, तो इन सब चीज़ों में पैन नंबर की ज़रूरत होती है। दोस्तों ये 10 डिजिट का नंबर होता है, अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर होता है। ये कैसा होता है? 10 डिजिट का नंबर होता है जो कि अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर होता है, ये जैसा कि आपके पास में मेंशन किया गया है। इसके जो पहले ये 5 लेटर होते हैं, ये कैसे होते हैं दोस्तों? अल्फ़ाबेट के तौर पे होते हैं। जो पहले 5 लेटर होते हैं कैसे होते हैं? अल्फ़ाबेट के। और जो नेक्स्ट 4 लेटर होते हैं वो दोस्तों कैसे होते हैं? न्यूमेरिक लेटर होते हैं। जैसे लिखा हुआ है 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 क्या है? ये न्यूमेरिक लेटर है। लास्ट जो होता है ये जो एल लिखा हुआ है, एल लिखा हुआ है, ये क्या है? ये अल्फाबेट, अल्फाबेट लेटर रहता है। और दोस्तों जो ये इंडियन नेशनल एंड रेगुलर इनकम टैक्स पेयर अंडर टू द इंडियन इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत आता है। और जो दोस्तों ये इंडियन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है ना, ये किसके अंडर अंडर में काम करता है? ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, जिसको हम लोग CBDT बोलते हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। इट इज इशूड बाय द इंडियन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। जो ये पैन नंबर होता है, परमानेंट अकाउंट नंबर जिसको बोलते हैं, ये किसके द्वारा वो इशू किया जाता है? इंडियन इनकम टैक्स टैक्स डिपार्टमेंट, इंडियन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के उस पे किया जाता है,
बिहाफ़ पे किया जाता है। लेकिन जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, ये किसके अंडर में काम करता है? ये सीबीडीटी के अंडर में काम करता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के। दोस्तों पैन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा चीज़ क्या है? जब आप टैक्स रिटर्न भरते हैं, टैक्स डिडक्शन करवाते हैं, बैंक में एक नया अकाउंट खुलवाते हैं या एक टेलीफ़ोन लैंडलाइन कनेक्शन लेते हैं, मोबाइल कनेक्शंस के लिए परचेज़ द फॉरेन करेंसी आप परचेज़ करते हैं या कोई चीज़ हाई वैल्यू ट्रांज़ैक्शन करते हैं या बैंक में डिपॉज़िट करते हैं, आप जाते होंगे तो आपसे कहता है कि अगर 50,000 रुपए से ज़्यादा पैसे जमा करते हैं तो आपसे पैन कार्ड की डिमांड करता है या इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ की सेलिंग या परचेज़िंग करते हैं आप या आप कोई व्हीकल खरीदते हैं तब भी आपके पास में वो लोग पैन कार्ड का नंबर माँगते हैं। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पे। अब दोस्तों नेक्स्ट पे आते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं टैन नंबर, टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर। दोस्तों ये 10 डिजिट का अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर होता है। इसके जो शुरू के 4 होते हैं जैसे इसमें लिखा हुआ है एबीसीडी। एबीसीडी जो लिखा हुआ है ना, ये जो शुरू के जो 4 लेटर होते हैं आपके पास में, ये शुरू के 4 लेटर ये हमेशा अल्फ़ाबेट रहते हैं और जो लास्ट के पा जो इसके बाद के जो लास्ट के 5 लेटर होते हैं, वो आपके पास में न्यूमेरिक होते हैं, जो सबसे लास्ट होता है वो अल्फ़ाबेटिक होता है। टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ टैन। ठीक है दोस्तों, विदाउट टैन नंबर, जो टैन होता है बेसिकली क्या होता है, टैन उस चीज के लिए यूज किया जाता है जब आप टीडीएस और टीसीएस रिटर्न्स को भरते हैं। बिना टैन नंबर के आप टीडीएस और टीसीएस दोनों चीजें नहीं भर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा। टैन इज स्टैंड फॉर द टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर। और दोस्तों ये कितने डिजिट का होता है? 10 डिजिट का होता है। अल्फा और न्यूमेरिक डिजिट आती हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, लिखा हुआ है आधार। आधार जो दोस्तों होता है वो 12 डिजिट का कोड होता है जो कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन होता है। ये दोस्तों जो हमारे देश में आधार नंबर है ये बायोमेट्रिक आईडी सिस्टम पे लागू करता है। कई बार चीज़ें पूछी गई हैं कि ये बायोमेट्रिक आईडी पे कौन सी जो आपके पास में कार्ड है वो यूज होता है। तो दोस्तों बायोमेट्रिक आईडी पे कौन सा कार्ड यूज होता है? आधार कार्ड यूज होता है। कितने डिजिट का होता है? 12 डिजिट का। सबके सब नंबर कैसे होते हैं? न्यूमेरिक नंबर होते हैं। जो 12 डिजिट होते हैं इनको हम बोलते हैं यूआईडी नंबर, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो कि दोस्तों यूडीएआई के द्वारा किया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो कि दोस्तों प्लानिंग कमीशन के अंडर में काम करता है। और जो प्लानिंग कमीशन होता है दोस्तों वो नीति आयोग के अंडर में कार्य करता है। नीति स्टैंड फॉर द नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के अंतर्गत कार्य करता है। जो यूआईडी है ना, यही प्लानिंग कमीशन के अंडर में काम करता है, जिसको हम लोग यूडीएआई यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यही क्या है दोस्तों जो मैनेज करता है आधार नंबर को और आधार आइडेंटिफिकेशन कार्ड को। कितने डिजिट का होता है दोस्तों आधार कार्ड नंबर? 12 डिजिट का होता है। ठीक है, और जो 12 डिजिट होते हैं वो कैसे होते हैं? न्यूमेरिक होते हैं। 12 के 12 जो डिजिट होते हैं वो कैसे होते हैं? न्यूमेरिक होते हैं। और ये क्या है? ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है दोस्तों। ये किस सिस्टम पे आधारित है? बायोमेट्रिक आईडी सिस्टम पे आधारित है। और दोस्तों ये किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है? दोस्तों ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, किसको? किसी को नहीं, ये हमारी जो कंट्री है उसके जो लोग हैं उसी को ही पब्लिश किया जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट पे आते हैं दोस्तों प्राण। प्राण प्राण पी मीन्स परमानेंट, आर मीन्स रिटायरमेंट, पी मीन्स परमानेंट, प्राण। पी मीन्स परमानेंट, आर मीन्स रिटायरमेंट, ए मीन्स अकाउंट, एन मीन्स नंबर। ए मीन्स नंबर दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी पिछले हाल ही फिलहाल एग्जामों में भी इससे क्वेश्चन पूछा गया है। ये दोस्तों कितने डिजिट का होता है? दोस्तों ये 12 डिजिट का एक कोड होता है। ठीक है, प्राण किसके लिए होता है मैं आपको अच्छी तरीके से सबसे पहले हिंदी में समझाता हूँ क्या है प्राण। जब दोस्तों आदमी कोई काम कर रहा होता है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का होता है चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, जब वो रिटायर हो जाता है तो रिटायर होने के बाद उसको एक पेंशन मिलती है। ठीक है, वो पेंशन कौन देता है दोस्तों? नेशनल पेंशन सिस्टम देता है इंडिया के अंतर्गत।
जिसको नेशनल पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी हैंडल करती है। तो उसके लिए जिस अकाउंट में जाता है उसके पैसा, उसको एक-एक नंबर दिया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रान, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। उस नंबर पे ही पैसे का ट्रांज़ैक्शन कर दिया जाता है। वो कितने डिजिट का होता है दोस्तों? 12 डिजिट का होता है। टोटली कैसा होता है दोस्तों? न्यूमेरिक डेटा में रहता है। टोटल कितना होता है? न्यूमेरिक डेटा में रहता है। तो प्रान इज अ यूनिक 12 डिजिट नंबर इशूड बाय, इशूड टू द किसको? स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को। ऐसा नहीं कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ही मिलता है। देयर पेंशन थ्रू आउट देयर नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत मिली जाती है, विच इज रेगुलेटेड बाय द पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। दोस्तों आपके पास वर्ड आया है पेंशन फंड रेगुलरिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसके बारे में समझते हैं, इससे भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। फुल फॉर्म से तो पूछा ही पूछा गया है। एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया था दोस्तों कि इसका हेड ऑफिस कहाँ पे है, इसका हेड ऑफिस कहाँ पे है, उस पे बात कर लेते हैं। जो इसका हेड ऑफिस है दोस्तों, वो नई दिल्ली में है। कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। कहाँ पे है दोस्तों? न्यू दिल्ली में। दूसरी चीज ये पूछा गया था कि ये किस सेक्टर में काम करता है। तो ये दोस्तों किस सेक्टर में काम करता है? इंश्योरेंस सेक्टर में काम करता है। किस सेक्टर में काम करता है? इंश्योरेंस सेक्टर में काम करता है। दूसरी चीज इससे क्वेश्चन एक ये भी पूछा गया है कि इसके चेयरमैन कौन थे। इसके जो दोस्तों चेयरमैन हैं वो सुप्रातिम बंदोपाध्याय हैं। कौन है दोस्तों? सुप्रातिम बंदोपाध्याय हैं। SUPRATIM, सुप्रातिम बंदोपाध्याय। BANDYOPADHYA। ठीक है दोस्तों, सुप्रीतिम बंदोपाध्याय इसके क्या हैं? चेयरमैन हैं। नेक्स्ट पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आता है यूएएन, जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। ये दोस्तों क्या चीज है? ये दोस्तों 12 डिजिट का एक कोड होता है, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। ये जो ईपीएफओ के एम्प्लॉयज होते हैं उनको जनरेट किया जाता है। ठीक है, जिनको हम लोग बोलते हैं एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। ये सेंट्रल ओन्ड कंपनी है। कैसी है? सेंट्रल ओन्ड कंपनी है। चलो मैं सबसे पहले आपको ईपीएफओ के बारे में बता देता हूँ दोस्तों। जो आता है ईपीएफओ, ये दोस्तों इसका जो हेड ऑफिस है, इसका हेड ऑफिस जो है ना वो नई दिल्ली में है। कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। दोस्तों ये 4 मार्च को इस्टेब्लिश हुआ था। कब इस्टेब्लिश हुआ था? 4 मार्च को 1952 में इस्टेब्लिश हुआ था। कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1952 में। 4 मार्च 1952 को इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, ये सेंट्रल ओन्ड है। ये कैसी है? ये सेंट्रल ओन्ड है। सेंट्रल ओन्ड है। सेंट्रल ओन्ड है फुल्ली। ठीक है दोस्तों, और इसके अगर कोई कमिश्नर पूछता है कौन है, तो वो सुनील है। सुनील, सुनील है इसके। तो दोस्तों जो ये यूएएन है, इसका मतलब होता है यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। ये कितने डिजिट का कोड होता है? 12 डिजिट का कोड होता है। तो आ यूनिवर्सल अकाउंट नंबर विल बी जनरेटेड बाय एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन फॉर ईच ऑफ द पीएफ कंट्रीब्यूशन मेंबर्स। ऐसे मेंबर्स जो पीएफ में कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, ये किस चीज के लिए काम होता है? अगर जिस आदमी को पीएफ में कंट्रीब्यूट कर रहा है, इन फ्यूचर उसको पीएफ में क्लेम करना है या वहां से पैसे विड्रॉल करने हैं, तो यू कैन गो थ्रू बाय द यूएएन, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर के ही थ्रू आप पैसे विड्रॉल कर सकते हैं। दूसरी चीज ये आती है इंटरनेशनल सिक्योरिटीज आइडेंटिफिकेशन नंबर। यूनिवर्सल सिक्योरिटीज आइडेंटिफिकेशन नंबर के बारे में दोस्तों सारी चीजें समझते हैं एक एक करके। हमारे देश में जैसे आप कैपिटल मार्केट में जाते हैं तो कैपिटल मार्केट में क्या बिकता है? इक्विटी बिकती है, शेयर्स बिकते हैं, बॉन्ड्स बिकते हैं, डिवेंचर्स बिकते हैं। मतलब कुल मिला के जब आप अपने देश में चीज़ें खरीदते हैं, स्टॉक्स में जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपके पास सेबी की ज़रूरत होती है। लेकिन जब आप फॉरेन चीज़ों में जाना चाहते हैं या फॉरेन चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, दूसरे देशों की इक्विटी, बॉन्ड, डिवेंचर्स में काम करना चाहते हैं, तो आपको इंटरनेशनल सिक्योरिटीज़ आइडेंटिफिकेशन नंबर की ज़रूरत होगी।
ये दोस्तों कितने डिजिट का होता है? ये 12 डिजिट का होता है। कितने डिजिट का होता है? 12 डिजिट का नंबर होता है, जो कि एक अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर होता है। इसको भी आईएसओ जनरेट करता है दोस्तों, ठीक है? इसके जो पहले 2 डिजिट होते हैं, जो शुरू के 2 डिजिट, जैसे आईएन लिखा हुआ है यहाँ पे, तो आईएन मतलब इंडिया का कोड रिप्रेजेंट करेगा। फिर उसके बाद जो 9 डिजिट इसमें दे रखा है, वो क्या है? वो दोस्तों यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर फॉर सिक्योरिटी है। ये सिक्योरिटी पर्पज़ से किया जाता है। उसके बाद जो लास्ट डिजिट है ये चेक द डिजिट आता है। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग एलईआई। एलईआई का मतलब क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। ये दोस्तों 20 डिजिट का नंबर होता है। ये भी अल्फा न्यूमेरिक डिजिट होता है, ठीक है? एलईआई का मतलब एल मीन्स लीगल, ई मीन्स एंटिटी, आई मीन्स आइडेंटिफायर। ये एक 20 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है। ठीक है, इसको भी आईएसओ ने डेवलप किया था, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। इसका काम दोस्तों क्या होता है? इसका जो बेसिक काम होता है, टू मेजर टू इम्प्रूव द क्वालिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ अ फाइनेंशियल सिस्टम और फाइनेंशियल डेटा सिस्टम फॉर बेटर रिस्क मैनेजमेंट। इसका काम ये होता है दोस्तों कि जो फाइनेंशियल डेटा है, उसको आप कितने बेटर तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। इम्प्रूवमेंट the quality and accuracy of the financial data system for better risk management। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा। दोस्तों कोड की कोई सीमा नहीं है कि कोड एक फिक्स है कि कोड हमने सिर्फ आपको पढ़ लिया कि आईएफएससी कोड पढ़ लिया या एमआईसीआर कोड पढ़ लिया या पैन कोड पढ़ लिया, इससे क्वेश्चन आ जाएगा। क्वेश्चन आप तभी कर पाएंगे जब आपके पास में सारे कोड की पूरी फुल डिटेल होगी। आइए दोस्तों नेक्स्ट कोड पे चलते हैं। नेक्स्ट कोड क्या चीज़ है आपके पास में? मोबाइल मनी आइडेंटिफायर, जिसको हम एमएमआईडी बोलते हैं, मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। इसका कई बार फुल फॉर्म पूछा जा चुका है, मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। मोबाइल मनी आइडेंटिफायर, जिसको हम लोग शॉर्ट में एमएमआईडी बोलते हैं। कितने डिजिट का होता है? ये 7 डिजिट का कोड होता है। कितने डिजिट का होता है? 7 डिजिट का कोड होता है। ठीक है दोस्तों, ये एक मोबाइल कस्टमर को इशू किया जाता है, जो कि एक जो भी बैंक होती है वो इसको मोबाइल कस्टमर को इशू करती है, जो मोबाइल बैंकिंग इस्तेमाल करता है। इसका दोस्तों काम क्या होता है? पैसे को ट्रांसफर करना थ्रू द मोबाइल्स। इसमें क्या होता है दोस्तों, एक जो मोबाइल बैंकिंग यूज़ करने वाला पर्सन है, वो कई अदर बैंक होल्डर्स के अकाउंट्स को भी को अटैच करके उसमें पैसा ट्रांसफ़र कर सकता है। इसमें दोस्तों 7 डिजिट होती हैं। जो पहली जो 4 डिजिट होती हैं, वो क्या करती हैं? वो बैंक के यूज़र को आइडेंटिफ़ाई करती हैं, और जो लास्ट की 3 डिजिट होती हैं ना दोस्तों, वो आपके पास में अकाउंट आइडेंटिफ़ाई ऑफ द अकाउंट ऑफ द यूज़र, यूज़र के अकाउंट को हैंडल करती हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको सारे कोड्स के बारे में अच्छी जानकारी मिली होगी। अगर हाँ दोस्तों, आपको मेरी वीडियो ये अच्छी लगी है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, अपना रिव्यू दें कमेंट के तौर पे। और हाँ दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन ऑफ नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।